महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का काफ़ी समय श्रावस्ती में बिताया था और वर्षा ऋतु के दिनों में महात्मा बुद्ध व उनके अन्य सन्यासीगण उस समय को अपने ध्यान की मुद्रा में अधिक प्रयोग करते थे और इसी के साथ वे अपने कर्मों का भी विचरण करते थे कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका क्या लाभ और क्या हानि उन पर और इस समाज पर हुई है। इस चीज़ पर व्यापक चर्चा होती थी। महात्मा बुद्ध किसी भी स्थान पर अधिक समय पर नहीं ठहरते थे। वर्षा ऋतु के बाद वे भ्रमण के लिए निकल पड़ते थे। उनका मानना था कि एक स्थान पर रहने से एक तो आपको उस स्थान के प्रति लगाव पैदा हो जाता है, दूसरा आपके अंदर एक शारीरिक निष्क्रियता पैदा होती है जो आपको बदलाव लाने में दिक्कतें महसूस करवाती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध अक्सर एक जगह पर बहुत कम समय के लिए रुकते थे। वहीं इसी के साथ उनका एक और भी उद्देश्य था कि उन्होंने जो ये ज्ञान प्राप्त किया है इसे दुनिया की अलग अलग स्थानों तक पहुंचाना है। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती से वर्षा ऋतु के बाद जब भ्रमण के लिए निकले तो उसके पास के ही एक नगर के राजा उनसे मिलने आए और वो बड़े प्रेम से बोले, हे महात्मे, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप महान हो, आप हर किसी के सवाल का जवाब देते हो। आपके पास जो भी प्यासी आत्मा आती है आप उसको संतुष्टि प्रदान करते हो और आपकी यही प्रशंसा सुनकर मैं आपके पास आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे अंदर की जो जिज्ञासा, जो बेचैनी, जो प्रश्न हैं उनका जवाब आपसे ज़रूर मिलेगा। आज मैं आपसे अपनी संतुष्टि लेकर ही जाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने जब उन राजन की ये बातें सुनी तो मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा कि अवश्य मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। कृपा करके मुझे अपनी समस्या बताएं। तो वो राजन बोले कि हे बुद्ध, मेरे राज्य में सुख शांति है, समृद्धि है, जनता खुश है, मेरा परिवार ठीक है, मेरी पत्नी बच्चे सब जगह भगवान की मेहर है, पड़ोसी राज्यों के साथ भी मेरे संबंध ठीक हैं, परंतु न जाने क्यों मेरे मन के अंदर जो एक संतुष्टि होनी चाहिए, जो एक आत्म प्रशंसा होनी चाहिए, वह कहीं गायब है और मेरे अंदर एक बेचैनी रहती है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बेचैनी का समाधान करें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत और गंभीर चेहरे के साथ कहते हैं कि मैं आपकी दुविधा को समझ गया हूँ। वास्तविक रूप से आपकी जो दुविधा है वो आपकी मानसिक दशा पर है। आपके पास जो चीज़ है, अगर आपकी वह चीज़ आपकी मानसिक दशा से तालमेल सही से नहीं खा रही है तो यह संभव है कि आप उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए किसी भी वस्तु की जो पूर्णता है वो अक्सर दो दिशाओं पर निर्भर है, दो परिस्थितियों पर निर्भर है। एक है मनुष्य की अपनी मानसिक परिस्थिति और दूसरी उस समय की समाज की सामाजिक परिस्थिति। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका संतान, आपकी संपत्ति सब आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन उनका अच्छा या बुरा होना यह सिर्फ आपकी अपनी मानसिक दशा पर और उस समय की जो सामाजिक दशा है उस पर निर्भर करता है। आपकी जो संपत्ति है, मान लीजिए उसकी कोई वैल्यू है और वह वैल्यू सामाजिक जो दशा है, जो परिस्थिति है उसके अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपके दिमाग ने, आपके मन की शांति ने ये कह दिया कि नहीं, यह चीज़ आपके लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं है, तो आप उस चीज़ के साथ कभी तालमेल बिठा नहीं सकते और आपको उस चीज़ से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए इस संसार की जो भी कोई चीज़ है, चाहे वो जीवित या निर्जीव कोई भी, उसके साथ आपकी प्रशंसा, खुशी तभी तक संबंधित है जब तक आपकी मन की जो परिस्थिति है वो सामाजिक परिस्थिति और उस वस्तु से तालमेल खाती है। आपको जो वास्तविक रूप से संतुष्टि देता है वह आप नहीं, बल्कि वह तो एक
स्थिति है। और जब यही स्थिति आपकी मानसिक अवस्था से मैच खाएगी तो आपको संतुष्टि मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए जब भी आपकी मानसिक स्थिति और जो सामाजिक परिस्थिति है उससे आपके रिश्ते, आपकी संपत्ति, आपकी जो भी चीज़ है, जो भी धारणा है वो मैच करेगी, वो उस परिस्थिति में सही से लगेगी, तभी आपको संतुष्टि महसूस होगी। और यह संतुष्टि एक तरह से आपको पूर्णता का एहसास देगी। जब उस राजन ने महात्मा बुद्ध की ये बातें गहराई से सुनी तो उसको स्वयं अनुभव हुआ कि हाँ, शायद इतनी सब चीज़ें होते हुए भी सामाजिक स्तर पर मैं उन चीज़ों को मानसिक स्तर पर उस तरह नहीं ले पा रहा था। और यही कारण है कि मेरे प्रदेश में, मेरे नगर में हर चीज़ की सुख सुविधा, ऐसो आराम होने के बाद भी मैं स्वयं को वो सुख सुविधाएं और उस आनंद का आनंद लेने से वंचित कर रहा था। इन राजन ने महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, धन्य है बुद्ध, आपने मेरी इस जो असंतुष्टि की दशा थी उसका निवारण किया। आई होप महात्मा बुद्ध की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, और वो हेल्प आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके दे सकते हैं। और आपका एक अच्छा कमेंट और लाइक मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।